यस। हिंदी कौन पढ़ेगा यहाँ पे? अरे हाँ तो नो बोलो ना, आपके हाथ में है ना, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फोटो दिखाया गया यहाँ पे, स्थूल शरीर, आत्मा, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर कौन सा शरीर है? जो हमारा शरीर आपको दिख रहा है, यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना रहता है? मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके अंदर आत्मा। ये फोटो देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है सबको फोटो? ओके, दिख ही रहा होगा। ये बाहर का शरीर दिख रहा है, उसके अंदर ये पीला शरीर दिखाया गया है, वो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर आत्मा विद्यमान रहती है। मोबाइल किसी को चाहिए? हाँ लीजिए। आपके तो इसमें आईफोन में, आई टाइप में आएगा। अच्छा ठीक, पढ़िए। लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ओर से पढ़ो। लंदन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ओर से माइक रविंसन आत्मा के विज्ञान के संबंध में जिज्ञासा करते हैं। क्या हम यह पहले भी थे? क्या हम पुनः लौटेंगे? अथवा श्रील प्रभुपाद युग प्राचीन वैदिक साहित्य से कुछ प्रभावशाली उत्तर देते हैं। एक मिनट रुकेगा, मेरे रूम में लैपटॉप रखा है, somebody can bring, then you can use that for studying। रूम से भाग के लेके आ जाइए, लेनोवो का लैपटॉप जो है। हाँ बोलिए। माइक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किसमें विश्वास करते हैं? हरे कृष्ण अभियान का दार्शनिक पक्ष क्या है? मतलब आपका फिलोसफिकल बेसिस क्या है? क्या आपकी फिलोसफी, ये पूछ रहे? हाँ जी। श्री प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, जी हाँ, श्री कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति विश्वास का प्रश्न नहीं, वरन यह तो एक विज्ञान है। ये उस विज्ञान का प्रथम चरण तो यही ज्ञान प्राप्त करना है कि जीवित एवं मृत देह में अंतर क्या है। वह अंतर क्या है? वह अंतर यह है। अब इस फोटो को देख करके आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट्स क्या लिखे हुए इसमें? एक सुंदरी स्त्री का फोटो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं ना, जो जिंदा थी और वो मर गई। शक्ल में कोई अंतर लग रहा है आपको? ज्यादा अंतर नहीं है। आप ये भी ऐसे भी हो सकता है कि हो सकता है वो सो रही हो, लेकिन वास्तव वो मर गई है। पता नहीं, मैं इसको पहचानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी नाम है उसका। हाँ, सुसाइड किया, नाम भी जानते होंगे आप, कोई बात नहीं। ठीक ठीक, गैस करना है कि मर गई बेचारी। अच्छा, तो अब जरा अंतर बताएंगे क्या है? कॉमन क्या पॉइंट है? केमिकल्स आर द सेम। शरीर के दो, शरीर में जैसे ये माताजी मरी, तुरंत मरने के बाद कोई केमिकल में परिवर्तन आया? नहीं, सेम रहा। लेकिन अंतर क्या है? पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। नो फीलिंग। हिंदी मतलब कोई भावनाएं नहीं। नहीं। अगर मान लो इस मरी हुई लड़की को बोले कितनी सुंदर हो तुम, बोलेगी थैंक यू? नहीं बोलेगी ना। ठीक है, आगे। ना सोच नहीं, नो थिंकिंग मतलब कोई विचार शक्ति नहीं है। मैं कहूं तुम कितनी खराब दिख रही हो, तो कुछ लगेगा? अरे सोचो तो भाई, तुम्हें कुछ कहा जा रहा है, कुछ बोलेगा नहीं। नो डिजायर्स, क्या इसकी लिपस्टिक लगाने की इच्छा होगी अब? नो मूवमेंट, क्या इधर उधर हिलेगी डुलेगी? एंड नो कॉन्शियसनेस, कोई चेतना नहीं। ये मेरा जीवन का अनुभव है। हम पिताजी को अग्नि दे रहे थे, अकेले लड़के हैं, पिताजी को अग्नि दे रहे थे, तो हम लोग चक्कर लगाते हैं, आपको देखा हो ना, और वो फूस होता, फूस फूस से अग्नि दी जाती है। एक पहली बार दिया और अगली बार एक बार और देंगे। ठीक ठीक। तो दे रहे थे, तो हुआ क्या कि हवा मेरी तरफ बह रही थी, तो हवा ने मेरे हाथ को जला दिया, और एक क्षण के लिए जलाया होगा, तो तुरंत मैं उसको फूस को त्याग दिया, छोड़ दिया। और मैं देख रहा था कि पिताजी के जो शरीर था उसकी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, कितना भी आग लगा दीजिए, कोई टेंशन। मैं किसी को तो बोल नहीं रहा था कुछ, लेकिन मैं तुरंत मेरे मन में बात आई कि मेरे को हल्का सा आग ने आंच दिया, मतलब मेरे शरीर को तुरंत, अरे नहीं तो आग बहुत तेज लग गई, पूरा फूल गया। मैं कर रहा था पानी में यमुना जी का जल लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ मृत शरीर है, जला दी जा रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। क्या उस प्रकार से जीवित पिता को ट्रीटमेंट कर सकता है? नहीं करेगा, तुरंत पाप लग जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो रोज होते हुए देखने के बाद भी व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। तो हम लोग ये शरीर नहीं है, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम ये शरीर नहीं है। ठीक है, ओके, पढ़िए।
प्रणय 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 नाम बोला ना आपका? हाँ, प्रणय प्रभु, ये बताइए, अगर आपने मेरे बचपन का फोटो नहीं देखा है, मैं बचपन में कैसा लगता था बताइए? कोई कुछ तो आइडिया लगाओ, कुछ तो आइडिया लगाइए, कैसे लगते होंगे? दुबला पतला था, बोलिए माता जी। बहुत मोटे थे, तो आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते इस शरीर को देख करके कि 2 साल की उम्र में मैं कैसा दिखता था। क्या मैं गैस कर सकता हूं कि आप 2 साल की उम्र में कैसे दिखते थे? तो गया ना शरीर, वो खत्म हो गया ना, उसके लिए रो रहे हैं क्या? नहीं। तो शरीर आत्मा को भेद को देखना बहुत जरूरी है, तो वहीं से हमारी आध्यात्मिकता शुरू होती है। आप सोच सकते हो या और कोई व्यक्ति सोच सकता है कि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं, देख पा रहे हैं आप? लावण्य को देख पाते हैं? प्रणय प्रभु, माइक दीजिए इनको, दीजिए दीजिए। आप अपनी लड़की लावण्य को देख पाते हैं? हाँ देख पाते हैं। हाँ देख पाते हैं। अच्छा चलिए, इसी फोटो को देखिए जो आपके फोटो नहीं है आपके पास? अरे इसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको जूम ज्वाइन कराइए। देख। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस फोटो में एक ही स्त्री को देख रहे हैं कि नहीं? हाँ एक ही स्त्री है। तो अंतर क्या है? एक जीवित है और एक मरी है। अभी तो आप कह रहे हैं एक ही स्त्री को देख रहे हैं। एक बात बोलिए, 2 बात नहीं बोलिए। आप कह रहे हो एक ही स्त्री को देख रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं एक जीवित है एक मरी हुई है, तो फिर तो मतलब हो गया कि तो अलग अलग स्त्री को देख रहे हैं। स्त्री को देख रहे हैं, दीदी को बताऊं अभी स्त्री को देखते हैं आप? नहीं नहीं, अरे नहीं, वो मजाक कर रहा था। तो मजाक की बात हो गई, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि दोनों स्त्रियों में क्या अंतर है? कि 2 स्त्रियां हैं, एक ही है। एक ही है। अभी आपने सब लोग साक्षी हैं कि नहीं? लोग जाए, कितने लोग साक्षी हैं? मैं देखता हूँ कितने लोग साक्षी हैं यहाँ पे। 80 लोग बता। आपकी बात तो आपने एक बात बोली, रिकॉर्ड हो रहा है। आपने कहा एक स्त्री जीवित है, एक स्त्री मरी हुई है। तो सही प्रतीत हो रहा ना, 2 स्त्रियां हैं। एक ही है। एक हाँ, कंफ्यूज हो रहा ना, एक ही है लेकिन एक है लेकिन 2 है। फोटो 2 अलग अलग समय की है। 2 फोटो अलग अलग समय की हैं, तो अलग अलग व्यक्ति हैं। नहीं है तो सेम ना। इसीलिए जब करिए समझ में आएगा, अंतर है, अंतर है। अच्छा ये बताइए, दोनों में कॉमन क्या है? शरीर। शरीर कॉमन है, और डिफरेंस क्या है? सही सही कह रहे हैं, डिफरेंस क्या है? एक प्राण है, एक कॉन्शियसनेस में है। हाँ ओके, एक में चेतना है, एक में चेतना नहीं है। तो चेतना किस कारण से है? आत्मा के कारण से। इन दोनों में से आत्मा किस में दिखाई पड़ रही है आपको? जो ऊपर है, आंख खुली हुई है। आत्मा किस में दिखाई पड़ रही है? कठिन प्रश्न कर रहा हूं मैं आपको, इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि आप नए हैं। आत्मा किस में दिख रही है? दिख रही है। आत्मा किसी में नहीं दिख रही, इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि क्या आप अपनी लड़की को देख पा रहे हैं? नहीं, आप केवल उसके शरीर को देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्रेम नहीं कर रहे, ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन देख नहीं पा रहे। अंकित प्रभु, समझ में आ रहा है? आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं प्रवचन कर रहा हूं, आप देख ही नहीं पा रहे। देख भले ना पा रहे हो, लेकिन आत्मा के प्रभाव को देख रहे हैं ना भाई। जैसे यहाँ पे ट्यूब लाइट है, तो करंट दिख रहा है कि नहीं? अंकित, करंट दिख रहा है कि नहीं? करंट का प्रभाव दिख रहा है? यस, क्लियर, ठीक है। सो इस प्रकार से समझना होगा कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा। स्पष्ट दिख रहा है कि दो, भले वो शरीर एक ही है लेकिन अंतर है। ठीक है, ओके, पढ़िए। अंतर ये है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो आत्मा अर्थात जीवन शक्ति देह की त्याग देती है और देखो हाँ, देती है, इसलिए शरीर मृत कहलाता है। 2 वस्तुएं हुई, एक या देह और दूसरी देह की भीतर रहने वाली आत्मा। माइक, अच्छा, क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि हरे कृष्ण अभियान आंदोलन का सदस्य बन जाने पर हमारे जीवन में क्या अंतर आ जाता है? श्री प्रभुपाद, व्यक्ति की वास्तविक शिक्षा तभी आरंभ होती है, सर्वप्रथम तो समझना है हम एक चिन्मय आत्मा है और आत्मा होने के कारण हम अपना शरीर परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, अब हम जूम के डिवोटीज को भी कुछ बोलने देते हैं। ये फोटो आप लोग सब लोग देख रहे हैं ना, अब आपको इसे कुछ एक्सप्लेन करना होगा
बट मुझे ये दिख रहा है कि मैं फोटो भी कैसे दिखाऊं, और एक बार फोटो ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं पूछूंगा कि आपने क्या समझा इसमें। 1 सेकंड का समय दे रहा हूं, सब लोग देख लीजिए फोटो। फोटो दिखाई पड़ रही है सबको? सबने फोटो देखा कि नहीं देखा? अब मैंने स्क्रीन ऑफ किया है। अब आप में से मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा बोलने के लिए, और कोई डिवोटी एक्सप्लेन करेंगे जो फोटो दिखाई गई है उसका मतलब क्या है। कौन बोलना चाहेगा? कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है हरे हमारे ग्रुप कृष्णा में? प्रभु जी। कहाँ से आवाज आ रही है? टीचर माता जी की बात नहीं है भाई। वीडियो हरे ऑफ करके आप बोलेंगे तो मुझे लग रहा है आत्मा बोलेगी, अपना आप स्थूल शरीर को दिखा करके बोलना होगा, समझ रहे हैं ना? भूत की तरह नहीं बोलना है। वीडियो ऑफ करके भूतों से बात नहीं करूंगा मैं। हाँ, हरे हरे कृष्ण प्रभु। कहाँ है? हरे केशव कृष्णा साखर प्रभु प्रभु ने आज तक एक बार भी नहीं बोला है, ठीक है? तो हम उनको मौका देते हैं। यस केशव साखर प्रभु, प्लीज टू मी, आई एम एन इग्नोरेंट फूल, प्लीज प्लीज टू मी। हरे कृष्ण जी। देहे अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा यथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तथा मह्यति। ठीक है, बस अरे आप ये प्रभु जी ऐसी प्रीचिंग कर रहे हैं कि प्रभु जी मुझे तो पता ही है। अरे मुझे तो पता है श्लोक, ये मान के चलिए कि मुझे कुछ नहीं पता। इस फोटो को देख के मैं क्या समझूंगा? शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, पहले बचपन था, फिर बड़ा एक हुआ मिनट है। होल्ड करिए। हाँ, एक आइडिया आ गया, रुक जाइए, एक आइडिया आ गया। अब आप बोल भी पाएंगे और सब लोग देख पाएंगे। ये आइडिया ठीक है, आप समझाइए। जैसे पहले शरीर बिल्कुल शिशु का है, फिर थोड़ा कुमारावस्था में आया, फिर थोड़ा जवान हुआ, फिर बुढ़ापा आया और फिर क्षय हो गया। हाँ, और इसमें इस फोटो में क्या चीज कॉमन देख रहे हैं आप? आत्मा बचपन से थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर उसके बाद शरीर का परिवर्तन हो रहा है। शरीर वस्तु तो बड़ा नहीं हो रहा, शरीर का परिवर्तन हो रहा है। और क्या चीज कॉमन है? आत्मा। चेतना आत्मा। यस, और वो चैतन्य है, ठीक है। कोई और ब्रह्मज्ञानी और कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? और कोई ब्रह्मज्ञानी? ओह यस, मोहित कुमार जी महाराज बोलिए। यस प्रभु जी, इसमें मतलब देख के ये पता चल रहा है कि यह शरीर जो है हमारा क्षण भंगुर है। वेरी नाइस पॉइंट। देखिए डिस्कशन से कितना सुंदर बात है, ये तो मैं सोच ही नहीं रहा था। क्षण भंगुर सोच रहे हैं, कितना सुंदर बात उन्होंने बोली। हर क्षण शरीर परिवर्तित हो रहा है और आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दिस इज द होल ब्यूटी ऑफ डिस्कशन। इधर तो मैं, मेरी मति जा ही नहीं रही थी पॉइंट बोलने के लिए। मोहित आप ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो? एनी आप मंदिर तो आपने ज्वाइन कर ही लिया है, ऑनलाइन करेंगे मंदिर प्रभु जी, अभी करेंगे, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। गुड। और कुछ कहना चाहते हैं? अभी तो नहीं प्रभु जी। ओके, एक हम लोग सब लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे जूम पे। जैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे पॉइंट बोल करके आप फिर उसको म्यूट कर लेंगे, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं होता। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट एनी ब्रह्मज्ञानी वांट टू से? ओके, ऋचा माता जी। यस प्रभु जी, एक चक्र चलता रहता है शरीर धारण वाओ, करने। यस। जब तक हम जब भगवान तक की भक्ति भक्ति नहीं ना करेंगे। फिर से देखिए इसको, बहुत अच्छा फोटो है। आप देख रहे हैं चक्र की तरफ चलता जा रहा है। देखा आपने ये पॉइंट? आप कहाँ देख रहे हो? मेरे को देख रहे हो? फोटो अच्छा वही से देख रहे हैं, बीरबल की खिचड़ी। हाँ, वो देख लिया, उसका तृप्त हो गए। फोन क्यों नहीं लेके आए? चार्ज में लगा नहीं था। डांटने पड़ेगी आपको, फोन किताब ही लेके नहीं आते पढ़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है और कितना सुंदर। और आप देखेंगे आगे वाले भाग को देखेंगे तो बिल्कुल एक चक्र जैसा दिख रहा है कि नहीं? जैसे होता है ना ऊपर नीचे जाने वाला चक्र, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। वेरी गुड पॉइंट। और ये चक्र तब तक बंद नहीं होगा जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है। ठीक है, एकदम स्पष्ट। जैसे आप समझ सकते हो, वो जो चक्र है ना ऊपर नीचे वाला, वो जो लोग बैठे होते हैं वो बंद नहीं कर सकते। बात ग्रहण करने घूमने वाला होता है ना, क्या कहते हैं उसको? हाई व्हील बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेरिस व्हील। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, लेकिन जो उसमें बैठे होते हैं उनके पास क्षमता नहीं होती इसे रोकने की। जो बाहर वाला व्यक्ति उसको पुकारते हैं, अरे भैया हम परेशान हो जा रहे हैं, उल्टी आ रही है, रोक दो उसको। तब रोकता है, वो बटन दबाता है। समझ गए? सारे लोग मिलकर के भी नहीं रोक सकते। उसी प्रकार से हमारे सारे संबंधी मिलकर के भी जन्म मृत्यु के चक्र को नहीं रोक सकते। कौन रोक सकते हैं? पिताजी। पिताजी का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब ये रुकेगा, नहीं तो रुकने वाला नहीं है। तो माला घुमाएंगे तब ये चक्र रुकेगा। माला वो स्विच है जिससे ये चक्र रुकता है। माला घुमाना नहीं, माला घुमाने से हरे कृष्ण मंत्र भी बोल रहा है, केवल माला घुमाने से नहीं चलेगा। और कोई ब्रह्मज्ञानी है जूम में, या हमारा ब्रह्म ज्ञान समाप्त हो गया? और कुछ कहना चाहते हैं? लाइक तो आगे पढ़ेंगे। एनीथिंग एल्स? आगरा डिवोटीज कोई कुछ कहना चाहता है? बाकी लोग तो बेचारे सब वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। वेरी गुड।
ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी बताइए। प्रभु जी, शरीर जो है परिवर्तनशील है, पर आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। शरीर का वेरी गुड, ये एक हर समय इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने परिवर्तन। सीखा है। हाँ, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं हो रही है। तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं जो व्यक्ति चिंता कर रहे थे? जब आप परिवर्तित हो ही नहीं रहे हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि शरीर में मम बुद्धि, अहम बुद्धि है कि मैं शरीर हूं या ये शरीर मेरा है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और किसी कुछ कहना चाहते हैं? ओके फाइन। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट, हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अजय कृष्ण प्रभु, अनूप मौर्य प्रभु। हाँ जी बताइए, बोलिए। आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, माइक ऑन कर लीजिए। शरीर को जलाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को न जलाया जा सकता न सुखाया जा सकता है। और आत्मा अमर है, लेकिन शरीर अमर नहीं है। ओके, विभिन्न उसमें वो चलता ही रहता है क्रमानुसार शरीरों में। अगला श्लोक देखते हैं, सॉरी अगले डिस्कशन देखते हैं। ये समझ में आ गया फोटो आपको अच्छी तरह से? ओके, पढ़िए। और कौन हिंदी पढ़ता? प्रेम कृष्ण प्रभु आप पढ़ेंगे? अच्छा, मुंह में दिक्कत है, ज्ञान नहीं हो जाए उनको पढ़ने। परमार्थ ज्ञान खराब, सॉरी इनका गला खराब है। परमार्थिक ज्ञान का यह का खा गा है, तो अब आपका देहांत होता है, अर्थात देह का नाश हो जाता है, तब आपका अंत नहीं होता। आपको दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप अपने कोट और कुर्ते को बदल सकते हैं। यदि आप कल विभिन्न प्रकार का कुर्ता और विभिन्न प्रकार का कोट पहनकर मुझसे भेंट करने आए, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक भिन्न व्यक्ति हैं? जी नहीं। उसी प्रकार प्रत्येक बार जब आपकी मृत्यु होती है तो आप शरीर परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु आप अर्थात शरीर में रहने वाली आत्मा वही रहती है। ठीक है, ओके। प्रणय प्रभु, आप ही क्यों सर उठाया? अभी आपने सर क्यों उठाया? अभी माइक दीजिए इनको। आपने बुलाया मुझे। आपको, मैंने आपको ही क्यों बुलाया? नहीं सॉरी, मैंने आपको ही बुलाया, आपको कैसे मालूम चला? विचार कीजिएगा। बाकी लोग जानते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आप बताइए, ये आपको कैसे मालूम चला कि मैंने आपका ही नाम पुकारा? मुझे कैसे पता? क्योंकि ये मेरा नाम है। क्योंकि ये आपका नाम है। मान लीजिए इस माइक का नाम होता फॉर एग्जाम्पल प्रणय, प्रणय कंपनी का नाम होता, प्रणय लिखा रहता, तो क्या ये कभी जान पाता कि मैं प्रणय माइक को बुला रहा हूं? जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति जो बात कर रहे हैं उनका नाम है माइक, तो जब प्रभु जी बोल रहे हैं माइक, तो माइक सोच रहा है कि उसको बुलाया जा रहा है? नहीं। अभी था ना, माइक नाम बोल रहे थे ना, तो माइक सोच रहा था कि दोनों माइक सोच रहे थे मुझे पुकारा क्या? माइक नहीं सोच पा रहा है, आपने सोचा। क्यों सोच पा रहे हैं आप? क्योंकि आप एक सचेतन व्यक्ति हैं, कॉन्शियस। दिस इज कॉल्ड ज्ञान शक्ति। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं। नित्य प्रभु समझ रहे हैं? आपकी तरफ ना भी देखूं, मैं अगर नित्य का नाम ऐसे भी लूंगा तो भी नित्य समझ जाएंगे मेरा नाम पुकारा जा रहा है। डज इट मेक सेंस? सबके पास ये अवेयरनेस है कि नहीं? ये से कहते हैं आत्मा की ज्ञान शक्ति, जो उसकी चेतना का बोध कराने वाली होती है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि आप कौन हैं? प्रणय प्रभु, आप कौन हैं? अब माइक पे बताइए। आउट ऑफ कोर्स लग रहा है। देखिए, इससे पहले तो आप चुप चुप बैठ के चले जाएंगे, अब यहाँ बोलना पड़ता है। ये क्लास अलग तरह की होती है। एक मिनट, चलिए हम क्वेश्चन को पास कर देते हैं हमारे जूम डिवोटीज को। आप कौन हैं? मैं आपके स्वरूप को नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका सिद्ध स्वरूप क्या है, इतना कठिन प्रश्न नहीं कर रहा हूं। अभी हम ये मत बोलेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, वहां तक हम खोले नहीं बात को। मुझे आउट ऑफ सिलेबस उत्तर नहीं चाहिए। लेकिन क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं? इतना ग्रहण कर पा रहे हैं?
कभी किसी से झगड़े में ये मत बोलना, जानते नहीं को मैं कौन हूं, जानते नहीं कि मैं कौन हूं, क्या समझ रखा है तुमने, जानते नहीं मैं कौन हूं। ये प्रश्न मुंह से, फिर ये वाक्य मुख से कभी नहीं निकलना चाहिए। इस संबंध में कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं क्या, आप कौन हैं के बारे में? सब लोग चुप। ओ सॉरी मैंने म्यूट कर दिया, बेचारों को बोलेंगे कैसे, रुके रुके रुके, अब आप बोलिए। हाँ, अब आपकी मैंने वाणी हरे शक्ति कृष्ण दे दी। प्रभु जी, प्रणाम। माता जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम आप किसको कर रहे हैं? मैं मुझे लग रहा है कोई भूत प्रणाम कर रहा है, जैसे था ना नहीं, जब प्रभु जी आपको कर रही हूँ मैं। नहीं सॉरी आपने, हाँ प्रभु जी, जैसे पंचम जैसे हुआ प्रणाम, था हरे ना, कृष्ण। कंस जब लेके जा रहा देवकी को, तो देवताओं ने बोला अरे मूर्ख, इसका 8वां पुत्र तुमको मारने वाला होगा, कौन कहां से आवाज आई? तो वैसी स्थिति मेरे को लग रही है। तो इट हैज टू बी, डोंट बी हरे इम्पर्सनल। मेरा कृष्ण काम प्रभु जी, अलग निरंजन पंचम रूप से प्रणाम। नहीं करिए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ जी, प्रभु जी, मैं एक आत्मा हूँ और ये जो नाम है दीप्ति, वो एक शरीर का नाम है। गुड। और ये बात समझने शरीर से का हमें नाम है, क्या बॉडी फायदा का नाम होगा? है, जो पार्ट। जी आपने बिल्कुल सही समझा इससे कि ये हम फायदा शरीर। होगा कि हमें जो भी अभी, बोलिए। जी प्रभु जी, जैसे हमें कोई भी दर्द होता है स्टार्टिंग में, जैसे हमें कोई चोट लग जाती है, तो फिर यदि हम कृष्णा के साथ, जैसे आपने बताया हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो एक भाव है वहां पर चला जाता है, तो हमें लगने का पता नहीं चलता है आप और उतना चोट कृष्ण वोट भी नहीं आती कृष्ण है। को भी पिक्चर में मत लाइए, भगवान कृष्ण को मत लाइए। मैं ये ओके शरीर नहीं हूं, ओके ये ज्ञान से आपको क्या फायदा हो? भगवान तो चलो आगे की बात है, मैं ये शरीर नहीं हूं, हाँ, तो इससे फिर क्या, इसको जान से क्या फायदा मिलेगा आपको? इससे ये फायदा मिलेगा, यदि आपके शरीर को चोट आती है तो आपको लगेगा अरे यार, मेरी आत्मा को तो कुछ हो ही नहीं रहा, शरीर को ही चोट है, मेरे को दर्द नहीं होगा, ओके ऐसा। चलिए, एक हरे फायदा कृष्ण प्रभु जी। म्यूट कर लीजिए। हाँ ललित प्रभु कहाँ गए? हाँ बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, अहंकार समाप्त हो जाएगा। ओके, एक बात तो यह है कि हम झूठे अहंकार में बहते नहीं जाएंगे। आई एम PhD, आई एम बीटेक, आई एम एमटेक। हु इज एमटेक? आत्मा इज एमटेक। व्यवहार में हम भले बोलने कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन कभी आंतरिक रूप से सोचना नहीं चाहिए कि हम PhD हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो PhD की फुल फॉर्म पता है आपको? परमानेंट हेड डैमेज। तो हमारा दिमाग परमानेंटली खराब हो गया है जब हमारे दिमाग में ये चढ़ जाए कि मैं PhD हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आत्मा का कोई संबंध इससे नहीं। व्यवहार की बात अलग है। हम केवल इसी बात, देखिए उसे कहते हैं मनन मंथन करना। क्या फायदा होगा? मैं भी क्वेश्चन को खुला छोड़ रहा हूं, ये समझ करके कि मैं शरीर नहीं हूं, क्या फायदे होंगे? बोलो भाई, अब तो बोलने का मौका दिया जा हरे रहा है। कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए मोहित। प्रभु जी, इससे ये फायदा हो रहा है कि हम समझ पाते हैं कि हमसे, हमारे इस शरीर से जुड़ी हुई इस जगत की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। Yes, this is the very important answer which I wanted to hear, कि हम किसी भी भौतिक पदार्थ से सुखी नहीं हो सकते, because it's completely different from me. It doesn't touch the soul. Question is still open. मैं शरीर नहीं हूं, इसको जान करके मुझे क्या फायदा होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, हमारी सारे ब्रह्मज्ञानी चुप हो गए, आप लोग कुछ मंथन नहीं कर रहे हो? आप लोग के लिए भी तो खुला है, आप लोग बोलोगे नेक्स्ट टाइम। माता जी के बाद आप लोग कुछ बोलेंगे। हाँ जी प्रभु जी, जब हम ये जान पाते हैं तो हमारी शरीर से आसक्ति खत्म हो जाती है, तो हम लोग आगे के लिए फिर उन्नति करते हैं। यस, इट गिव्स अस अ स्पार्क टू एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्लीज म्यूट कर दीजिए, मैं तो सबको म्यूट करूंगा तो दिक्कत होगी। अंकित प्रभु वांट टू से समथिंग। यस प्लीज, माइक पे बोलिए, माइक दीजिए प्रभु जी को। ऑन कीजिए। प्रभु जी, जब हमें पता लगता है हम आत्मा है, तो हमें ये लगता है कि जो हमारे रिश्तेदार है वो हमारे अपने नहीं है। वेरी गुड। अनावश्यक ममता के चक्कर में हम नहीं पड़ते। जैसे हम बोल रहे थे, हमारे भक्त वृंदावन में वास मिल गया, बोल रहे हैं घर में भैया आएंगे, घर की क्या हो ओपनिंग होगी, घर में जाना बहुत जरूरी है। हमने कहा भाई बहुत रिश्ते निभा लिए, अभी ओपनिंग मत करो, यहाँ जो वृंदावन का वास ओपन हो गया कहीं बंद ना हो जाए। ये आसक्ति ही है, ये अनावश्यक आसक्ति, इनको काट देना चाहिए। ठीक है कि नहीं? मानते नहीं? कौन किसका पिता है, कौन किसका आत्मा है? कुछ भी नहीं। कौन किसका आत्मा नहीं, कौन किसका भाई है, कुछ भी नहीं। मैंने भौतिक चीजों के बारे में जानने के लिए समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है? प्रभु जी, एक मिनट, हमारे सामने जो भक्त है उनको भी मैं पूछ रहा हूँ पहले। हाँ जी,
अनिश, यू वांट टू से समथिंग? एक ही पॉइंट पे विचार करेंगे तो बहुत सारी चीज सीखने को प्राप्त होंगी। कार्तिक प्रभु, आप कुछ नहीं कह रहे? प्रभु जी, जो ज्ञानी हो जाता है, आज एक हंसी आई मेरे को, एक भक्त को मैंने बोला, मंगल आरती में ऐसे ऐसे खड़ा रहता था रोज, अब देखें ऐसे खड़ा रहता। मैंने कहा भाई ये अपराध है, भगवान के सामने ऐसे नहीं खड़ा हो जाता, भगवान के सामने हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाता है। बोला प्रभु जी मैं तो हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ। मैंने कहा मैंने गलत जगह एडवाइस दे दी। मैंने कहा बोला मैं तो हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ, ये सब तो बाह्य चीजें है। हमने कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा प्रभु जी मुझसे गलती हो गई, मैं चला गया दर्शन करने के लिए, हमने गलत बता दिया, गलत जगह शिक्षा दे दी उनको। हमने एकदम न्यू डिवोटी है, एनडीपी में है, बिल्कुल न्यू डिवोटी, मैं तो हमेशा प्रेम में डूबा रहता हूँ। हमने कहा अच्छा ठीक, ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी, अगर जैसे कि हमें, हाँ बोलिए। कृष्णा कहाँ है? अरे अब उठा के लेके नहीं आया। अच्छा ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था कि जैसे कि हम कोट पहनते हैं, बहुत सारे कोट पहन के आते हैं, तो हम उस शरीर में हम उस कोट को पहन के जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक में हम वो शरीर में सिर्फ, जैसे कि इस जीवन में हम शरीर बदलते जा रहे हैं, कितने युग से हम शरीर बदल रहे हैं, लेकिन इस चीज के बारे में हमें एहसास नहीं होता है। हम आत्मा है, वो आत्मा हमेशा एक शरीर बदलती है तो दूसरी शरीर हमेशा ग्रहण करती रहती है। और मतलब कि ये जो शरीर है, इस चीज के बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं कि हम कौन है। यस, और एक इंटरेस्टिंग बात भागवत में बोली गई थी, वसुदेव जी कंस को बताते हैं तो मरने से क्यों डर रहे हो? वो देखते हैं एक कीड़ा होता है, कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर समझते हैं हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं। कैटरपिलर एक पत्ती छोड़ने से पहले दूसरी पत्ती को पकड़ लेता है, समझ रहे हैं? अभी आप चलते हो तो एक पांव छोड़ने से पहले दूसरा पांव जमीन पे होता है, तो एक शरीर छोड़ते हैं उससे पहले दूसरा शरीर ग्रहण हो जाता है। तो शरीर परिवर्तन से इतना घबराना नहीं चाहिए, शरीर तो परिवर्तन हो रहा है, सोचना ये चाहिए कि हम हैं कौन। और जब हम तब सोचेंगे तो आत्मा की इच्छाओं के आवश्यकता पर विचार करेंगे। Any last comments? Otherwise we'll end here. कोई और कुछ? Yes, please unmute yourself and speak. हरे कृष्णा प्रभु। आवाज अलग आई, माता जी ने बोला, प्रभु जी की आवाज आई, माता जी को बोलने दीजिए, then you can give the comment. हाँ ठीक। प्रभु जी, जब हमें ये पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, तो हम शरीर को पालन करने हेतु व्यर्थ प्रयास नहीं करते और व्यर्थ समय नहीं गवाते। यस, पालन तो करना पड़ता है लेकिन डेकोरेशन नहीं करना पड़ता है। माता जी लोग लिपस्टिक के बिना जिंदा रह सकती हैं कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति इस शिक्षा को पालन किया है तो कम से कम लिपस्टिक लगाना छोड़ दीजिए। अरे प्रभु जी ऐसा कैसे? ये है ना फालतू की बात, ये केवल अपने देह अभिमान को बढ़ाने वाली बात हुई ना। हाँ, डेकोरेशन ऑफ अ डेड बॉडी। अभी स्त्री के अपने फोटो देखे थे ना, उसको लिपस्टिक लगाएगा कोई? बताइए, कोई मतलब है क्या? एक व्यक्ति ने पूछा, माता जी पूछी मेरे को कि हाँ माता जी लोग मेकअप नहीं कर सकते। हमने कहा वो मेकअप करो जो वैकुंठ की माता जी लोग मेकअप करते हैं। कौन सा मेकअप? गले में कंठी, माला में, सर पे तिलक, माथे पे तिलक, बस। ज्यादा मेकअप के चक्कर में रहेंगे, चाहे माता जी चाहे प्रभु जी, देहाभिमान बढ़ेगा। जैसे कि आजकल लोग भक्त भी कुर्ता पहनेंगे तो मैचिंग वो चाहिए, क्या नाम है, बीड बैग, ब्लू बीड बैग, कभी ग्रीन बीड बैग, कभी येलो बीड बैग। क्या उससे नाम रुचि प्राप्त हो जाएगी? डिवोटी शुड कीप अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। कपड़ा खराब नहीं पहनना है, लेकिन जस्ट नॉट टू मच फ्लैशी। इससे हमारी देह अभिमान बढ़ जाता है। समझ रहे हैं बात को? प्रभुपाद इस बात को तात्पर्य में लिखते हैं, कर्मियों की तरह हमें मतलब फ्लैशी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे हमारी भक्ति की भावना नष्ट होती है। ओके ना, ऋचा माता जी वांटेड टू से समथिंग? हो गया? यू वांट टू से समथिंग मोर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनूप प्रभु बोलिए। तो जी, जब हम जानते हैं कि हम शरीर में आत्मा, हमारा शोक, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। नहीं समझ। हरे कृष्णा। नहीं, आवाज बहुत खराब हो रही है। कोई बात नहीं। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? आप बस ये कह सकते हैं, मुझे लग रहा है प्रश्न आपका समझ में आ रहा है। जब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, तो उसकी अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? यही शायद प्रश्न है। तो ये माया के द्वारा होता है, और माया की निवृत्ति हमारे प्रयासों से नहीं होती है, माया की निवृत्ति होती है भगवान की कृपा से। तो जब भगवान का भजन करते हैं, जब करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तब भगवान इस माया को तिरोहित कर देते हैं। ये सोल्यूशन है। वैसे तो आगे भी आएगा। यस कपिल प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए।
प्रभु जी जब हम बार बार सुनते हैं कि हम ये शरीर नहीं है और हम ये शरीर नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, लेकिन आपकी आवाज मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रही है। हाँ, आवाज चली गई। चलिए कोई बात नहीं, फिर आपको कोई बात नहीं है यहाँ पे कहने के लिए, तो हम यहाँ रुकते हैं। हम लोगों ने किन बातों की चर्चा करी उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। हम लोगों ने फोटो देखी थी चेंज ऑफ बॉडी की, उसके बाद फोटो देखी थी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा की, और हमने 2 स्त्रियों को देखा था, नहीं एक ही स्त्री को देखा था, एक मरी हुई एक जिंदा, और अंतर ये समझा था कि वह आत्मा का भेद है। तो इस जगत में वस्तुतः घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं, उसकी पोस्टिंग हुई है अलग, वो मरा नहीं है। कोरोना में कितने लोग मरे? बहुत सारे। काय को चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? एक भी नहीं मरा। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? आत्मा मर सकती कभी? इसीलिए प्रश्न किया गया। कोरोना में एक भी व्यक्ति नहीं मरा, कोई नहीं मरता है, केवल शरीर परिवर्तन हो गया, जो कि अन्यथा अस्वाभाविक रूप से हो ही रहा था। ये विज्ञान बहुत खतरनाक है, इसको समझना कठिन होता है। भगवान स्वयं गीता में बोलते हैं आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत तदते वदते तथैव चान्यः। बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं, आश्चर्य से सुनते हैं, समझ में नहीं आती आत्मा के तत्व को। जब आत्मा नहीं समझ में आ रही तो परमात्मा क्या समझ में आएंगे? इसलिए भक्ति करेंगे तो दोनों तत्व समझ में आएंगे। यहाँ रुकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे।